Hello everyone, what's up? Good evening, how are you all? Hope you all are doing great. Very good evening everyone. Hi, hello, namaste, namaskar. Good evening everyone. Good evening Shubham, Jitendra, Sonali. Good evening. How are you all? रिविजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, बट पीछे का भूलना नहीं है, ठीक है? रिविजन करते रहना है कंटिन्यूअसली. गुड इवनिंग. फाइन. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, कल हमने कहाँ पर छोड़ा था? कॉन्वर्सेशन पे, राइट? कॉन्वर्सेशन हमने डिस्कस किया था, मतलब बातचीत, राइट? जो हम बात करते हैं. फाइन. सो हमने कल डिस्कस किया था व्हाट इज कॉन्वर्सेशन, राइट? कि कॉन्वर्सेशन क्या है. ओके, राइट. कॉन्वर्सेशन क्या है? मतलब बातचीत करना, दो लोगों के बीच में कर सकते हैं या मोर देन टू पीपल. क्लियर? यस. सो आज देखेंगे हम एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्सेशन, ठीक है? मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच की क्या कॉन्वर्सेशन होती है एंड हमें उसे कैसे डील करना है, राइट? देखो, कॉन्वर्सेशन का क्या होता है, आप उसे कोई रूल तो है नहीं, ठीक है? कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगी ऑब्वियसली जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? मींस कुछ ऐसे पॉइंट्स, वो रूल नहीं है, आप उन्हें रूल नहीं बोल सकते, लेकिन आप बोल सकते हो ऐसे पॉइंट्स जो आपको कन्वर्स करने में, मतलब बात करने में या टॉक करने में, ठीक है, हेल्प करेंगे. फाइन, ठीक है? तो वो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन कॉन्वर्सेशन का एक जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज आपको बोल कर कॉन्वर्सेशन करनी है विद, या तो आप अपने कजिन के साथ करो, सिबलिंग्स के साथ करो, या भाई बहन किसी अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो, क्लासमेट के साथ कर सकते हो, ठीक है? सो कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में. ओके, क्लियर है इतना? फाइन. सो देखते हैं एग्जाम्पल की कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में कैसे होती है. क्लियर? ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कल. मैंने आपको बताया भी था कि हम डिस्कस करेंगे कॉन्वर्सेशन किसके बीच में, बिटवीन राहुल एंड निकिता, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल बोल सकते हो आप, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्सेशन, ठीक है? सी, अगर देयर आर सो मेनी पीपल, इतने सारे लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? सो कॉन्वर्सेशन के मैं आपको बताऊंगी आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? वो मैं पोस्ट कर दूंगी. जैसे आप लोगों ने वर्ब की लिस्ट मांगी थी, राइट? वर्ब की फॉर्म्स की लिस्ट आपने मांगी थी, वो मैंने वहां पर, जहां पर पीडीएफ सेक्शन है वहीं पर अपलोड कर दी थी, ठीक है? उसे भी एक बार देख लेना, हेल्प करेगी वो भी आपको. यस, वेरी गुड जितेंद्र. जो भी आप कराती हैं और मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसे कॉपी में लिख लेता हूँ. वेरी गुड, ग्रेट. यही तो आपको करना है, राइट? अब कॉन्वर्सेशन के मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे सकती हूँ, राइट? प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे दूंगी. कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन होंगी जिसमें एक पर्सन ब्लैंक होगा और नेक्स्ट पर्सन कुछ बोल रहा होगा, ठीक है? मतलब प्रैक्टिस सेट मैं आपको वहां पर ही अपलोड करा दूंगी, जहां पर पीडीएफ अपलोडिंग का सेक्शन है, ठीक है? वहां पर ये अपलोड हो जाएंगे तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो. कुछ एग्जाम्पल्स वहां पर और अपलोड कर दूंगी. मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन कॉन्वर्सेशन का मेन मोटिव होता है बोलना, ठीक है? ऐसे कन्वर्स करना, बात करना आपस में. ओके, थैंक यू मैम. माई प्लेजर. सोनाली अगेन. यस शुभम, क्लास 21 डेज चलेगी, लेकिन जब आप देखोगे एप्लीकेशन पर, वहां पर एक वर्ड लिखा है वैलिडिटी, राइट? तो वैलिडिटी मतलब ये जो 21 डेज का पूरा हमारा कोर्स है, वो आप 4 मंथ्स के लिए वैलिड है, ठीक है? आप उसे 4 महीने तक देख सकते हैं, ठीक है? इतना फाइन. सो अब स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन हमारी बिटवीन राहुल एंड नितिका, ठीक है? निकिता. ओके, फाइन. निकिता, ठीक है? सो क्या है, फर्स्टली जब आप किसी से मिलते हैं, इज इट द फर्स्ट स्लाइड? फाइन, ठीक है? तो जब आप किसी अननोन पर्सन से मिलेंगे,
किसी भी आप अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, मैंने क्या बताया, इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू क्लासमेट्स, ठीक है, बिटवीन टू फ्रेंड्स नहीं है, बिटवीन टू क्लासमेट्स। बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे, एंड जो भी मुझे लगा कि मुझे इसमें प्रोनाउंसिएशन बतानी है या कोई वर्ड बताना है, दैट आई विल टेल यू। क्लियर? सो क्या है, जब आप किसी स्ट्रेंजर हो, ठीक है, मतलब कोई स्ट्रेंजर है, आप उससे बात करते हैं, आपका फ्रेंड नहीं है, क्लासमेट है, राइट, एंड आपका फर्स्ट डे है कॉलेज में, या कॉलेज में आप बोल सकते हैं, और मतलब कॉलेज बोल लो, स्कूल बोल लो, या कहीं पर भी आप किसी रैंडम पर्सन से मिलते हैं, सो आप कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे? फाइन। सो फर्स्ट क्या है, निकिता। निकिता से ये कॉन्वर्सेशन हम दो लोगों के बीच में देख रहे हैं, फाइन, राहुल एंड निकिता, दो क्लासमेट्स के बीच में, फाइन। जैसे आप लोग क्लासमेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं बिटवीन जयदीप एंड सोनाली, ठीक है, तो बिटवीन टू क्लासमेट्स। क्लियर? ओके, सो क्या है, सी निकिता सेज हाय। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, ओके, तो आप सिंपली हाय से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन आपकी सेम एज का है, ओके, अगर कोई सेम एज का है, सो यू कैन सिंपली स्टार्ट विद हाय, राइट। फर्स्ट डे में हमें नए फ्रेंड्स बनाने होते हैं, सो हम ऐसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं कि हाय, मैं यहाँ से हूँ, तुम कहाँ से हो, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ओके, सो निकिता सेज हाय, क्या आप मेरी सोशियोलॉजी की क्लास में नहीं हैं? फाइन। निकिता क्वेश्चन पूछती है किससे? ऑब्वियसली दो लोगों के बीच में बात है, तो वो क्वेश्चन किससे पूछ रही है? राहुल से। क्लियर? ओके, तो इसने क्या पूछा, हाय, क्या आप मेरी सोशियोलॉजी की क्लास में नहीं हैं? तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? ओके, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे हाय, आरंट यू इन माय सोशियोलॉजी क्लास? ओके, यस 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 पंचम, यू आर राइट। 21 डेज के बाद न्यू सेक्शन स्टार्ट होगा, बिल्कुल नया बैच आएगा। अब जैसे इसमें हम स्पोकन पढ़ रहे हैं, आगे हम ग्रामर, जैसे आप लोगों की नीड्स हैं, अगर आप ग्रामर का चाहते हैं तो ग्रामर का, या बेसिक इंग्लिश चाहते हैं तो वो, ठीक है, तो वो हम आगे आगे करते रहेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? क्लियर है इतना? हाय, आरंट यू इन माय सोशियोलॉजी क्लास। अब इसमें हमने प्रोनाउंसिएशन डिस्कस करी है ना, तो मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो मैंने क्या बोला, इस वर्ड को मैंने इतना स्ट्रेस क्यों किया? मैंने बोला सोशियोलॉजी। क्या बोला? सोशियोलॉजी। कुछ लोग इसे कैसे बोलते हैं? सोशियोलॉजी। यस अंकुर, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं एंड फ्यूचर में भी रेगुलर आपकी चलेंगी। ओके फाइन उमर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाय, आरंट यू इन माय सोशियोलॉजी क्लास। कुछ लोग इस वर्ड को कैसे बोलेंगे? मोस्टली आप बोलते भी होंगे, कैसे? सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी। लेकिन मैंने क्या बोला? सोशियोलॉजी, ठीक है। ओ पर स्ट्रेस था, मैंने जो स्ट्रेस किया दैट वाज एट ओ पर स्ट्रेस था। तो जब भी कोई लॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजी हम बोलते हैं, सो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ठीक है, ये सारे जो वर्ड ऐसे होते हैं जिनके एंड में ये लॉजी वर्ड आता है, इनमें हमें ये जो ओ होता है इस पे स्ट्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजी हम बोलते हैं तो वो बायोलॉजी नहीं बोला जाता, इट इज बायोलॉजी। जो ओ है बीच में उस पर स्ट्रेस करना है। फाइन, बायोलॉजी, बायो और लॉजी अलग अलग नहीं पढ़ना, ठीक है, ये बायोलॉजी, राइट, इसे ऐसे अलग नहीं पढ़ना। इस ओ को आपको अलग से स्ट्रेस करना है, इस पर ज्यादा स्ट्रेस करना है। कैसे? बायोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी, ठीक है। फाइन है, क्लियर है इतना? ठीक है। सो सी, क्या बोला मैंने? बायोलॉजी, तो हम क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजी। ओ पर स्ट्रेस रहेगा। यस, राइट राइट, बायोलॉजिकल, है ना? हाँ, ये बोल सकते हैं हम। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको इसे साथ में, मतलब इस पर भी फोकस करते रहना है, साइड बाय साइड।
तो क्या बोला उसने, क्या आप मेरी सोशियोलॉजी क्लास में नहीं हैं? सो आरंट यू इन माई सोशियोलॉजी क्लास। अब देखो आरंट यू है, aren't you, so ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो चीज कंप्रेस कर दी जाती है, छोटी कर दी जाती है। फाइन, फाइन, तो क्या है, aren't you। अब ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब मैंने जो बड़ा वर्ड था उसे छोटा कर दिया है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। क्लियर, जैसे गोना, वाना, आप सुनते होंगे ये वर्ड, ठीक है। आई एम गोना डू दिस, आई वाना गो देयर, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ओके, क्लियर है इतना। तो हमने इसे क्या लिखा है, इसे हमने लिखा है, इस आर नॉट को लिखा है आरंट। क्या लिखा है, आरंट, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ये बोलने में फास्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं, आरंट। फाइन, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस है। हाय, आरंट यू इन माय सोशियोलॉजी क्लास, ठीक है। सो उसने टू द पॉइंट बात करी है। अब नेक्स्ट देखते हैं राहुल का क्या रिप्लाई आता है। सो राहुल सेज, मुझे भी ऐसा लग रहा है प्रोफेसर प्रकाश के साथ, है ना। फाइन, सो वो क्या, उसने पूछा कि क्या तुम शायद तुम मेरी सोशियोलॉजी की क्लास में नहीं हो। सो राहुल बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फाइन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, प्रोफेसर प्रकाश जो है वो पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी, सो उनके साथ, ठीक है, वो पूछ रहा है। फाइन, क्लियर है इतना। सो व्हाट डू वी से, इवन आई थिंक सो, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है, इवन आई थिंक सो। सी, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जो पॉइंट टू रिमेंबर है, कि आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। यू हैव टू बी सिंपलर वाइल यू स्पीक और वाइल यू कन्वर्स, ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, जैसे कि इसमें हो भी रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, इवन आई थिंक सो। ओके, विद प्रोफेसर प्रकाश, राइट, ठीक है। तो जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, है ना, यही तो होगा, है ना, ऐसे ही है ना हम बोलते हैं, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट, ठीक है ना, राइट। सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का हमें यूज करना है। फिर क्या है कॉन्वर्सेशन का नेक्स्ट पार्ट, इट सेज, निकिता क्या बोलती है, हाँ मैं निकिता, या आई एम निकिता। ओके, क्या है, या आई एम निकिता। सो फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, पहले उसने कंफर्म किया एंड देन इंट्रोडक्शन स्टार्टेड, यहां से इंट्रो का पार्ट शुरू होता है। अब देखो, इस हाँ की जगह आप यस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको सप्लीमेंट्री वर्ड्स बता रही हूँ कि अगर आप एक वर्ड भूल जाओ तो उसकी जगह क्या नेक्स्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं। फाइन, क्लियर। तो क्या है वर्ड, या। हाँ को हम सिंपली किन वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, यस बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा सिंपल है, या बोल सकते हैं। फाइन, या फिर ऑल राइट भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑल राइट। क्लियर, हाँ मैं निकिता। सो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, माय नेम इज निकिता की जगह शी इज सेइंग, या आई एम निकिता, ठीक है। सो माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट, तो उसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, सिंपली आई एम दिस और अपना नाम, ठीक है। क्लियर है इतना, या आई एम निकिता। सिंपल जा रही है कॉन्वर्सेशन, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो हमने अप्लाई करा नहीं है। फाइन, सो सिंपल कॉन्वर्सेशन करनी है, एंड जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, जैसे प्रोनाउंसिएशन है, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री वर्ड्स, तो ये बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, राहुल। अब अगेन उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सो राहुल जो दूसरा इंसान है वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, राइट। सो मैं राहुल, यहां पर कोई भी ये नहीं बोल रहा कि माय, यहां पर कोई भी क्या नहीं बोल रहा, माय नेम इज राहुल,
ठीक है, ना ही निकिता ने बोला है ये और ना ही राहुल ने। माय नेम इज राहुल। तो आपको क्या बोलना है, व्हाट यू हैव टू यूज हियर इज आई एम दिस। ठीक है, आई एम और अपना नाम मेंशन करना है। क्लियर, आई एम एंड मेंशन योर नेम। आई एम राहुल। ठीक है, आई एम राहुल। क्लियर, अगेन ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई एम के लिए, आई एम के लिए ये जो आम है इट इज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगेन। ठीक है, यस अनीता, यू कैन यूज एनी, ऑल राइट और ऑल राइट। ठीक है, एनी यू कैन यूज। क्लियर इतना, नाइस टू मीट यू। फाइन, पहले जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन करी, एकदम से हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं किया। ठीक है, स्टार्टिंग की स्लाइड में वो सिर्फ हाय से स्टार्ट कर रहे हैं एंड नाउ अब स्टार्ट हुआ है कॉन्वर्सेशन। ठीक है, जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। ओके, जैसे आई एम राहुल, नाइस टू मीट यू, मतलब तुम, आपसे मिलकर अच्छा लगा या तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। क्लियर इतना। देन क्या आता है नेक्स्ट, निकिता सेज अभी तक की क्लास आपको कैसी लग रही है। ओके, अभी तक की क्लास जो चल रही हैं वो कैसी लग रही है आपको। सो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू लाइक द क्लासेस सो फार। ठीक है, हाउ डू यू लाइक द क्लास सो फार। सो फार मतलब अभी तक की। ठीक है, मतलब अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी। हाउ डू यू लाइक द क्लास सो फार। ठीक है, सो फार मतलब अभी तक। ओके, सो हमें ऐसे सेंटेंस में देखना है कि हमने क्या क्या बोला है। ओके, क्लियर है इतना। हाउ डू यू लाइक द क्लास सो फार, अभी तक की क्लास तुम्हें कैसी लगी। फाइन। नेक्स्ट क्या है, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे लगता है कि यह काफी दिलचस्प है। ठीक है, ओके, यस यू कैन राइट इट उमर, ग्लैड टू मीट यू भी हो सकता है। ठीक है, ग्लैड टू मीट यू भी हो सकता है। What are you asking पुष्पेंद्र मैम, प्लीज डोंट इग्नोर माई कॉमेंट्स। बताओ क्या पूछ रहे हो, वो चैट ऊपर चल जाती है, आई एम नॉट एबल टू सी। फाइन, सो क्या है, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, इसे हमने कैसे लिखा, आई लाइक दिस सब्जेक्ट, सिंपल। ठीक है, इट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट या आई लाइक दिस सब्जेक्ट, एनी यू कैन यूज। फाइन, इतना क्लियर है। आई थिंक, मुझे लगता है कि यह काफी दिलचस्प क्लास है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, इट इज प्रिटी इंटरेस्टिंग, इट इज प्रिटी इंटरेस्टिंग। सो अब यहाँ पर प्रिटी का मतलब सुंदर से नहीं है। फाइन, यहाँ पर ये जो हमने प्रिटी लिखा है तो इसका मतलब किससे नहीं है, इसका मतलब सुंदर, ये जो वर्ड के लिए यूज होता है, जैसे यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, राइट, है ना। तो इसके लिए नहीं है, यहाँ पर ये जो सुंदर वर्ड है इस सेंस में यूज नहीं हुआ। तो किस सेंस में यूज हुआ है, प्रिटी इंटरेस्टिंग का मतलब काफी। ठीक है, मतलब काफी मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर किस सेंस में यूज हुआ है, काफी की सेंस में। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। इट इज प्रिटी इंटरेस्टिंग, या आप बोल सकते हो इट इज प्रिटी गुड। ठीक है, काफी अच्छी बात है, इट इज प्रिटी गुड। ठीक है, क्लियर है इतना। सो आई लाइक दिस सब्जेक्ट, सिंपल सा सेंटेंस है, आई थिंक इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, निकिता, मुझे भी। ठीक है, निकिता बोलती है कि मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन जब मौसम इतना अच्छा हो तो क्लास में बैठना मुश्किल हो जाता है। ये तो हम सबकी बात है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट निकिता, सिर्फ निकिता की बात नहीं है, इट गोज फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, मेरे साथ, आपके साथ, हर किसी के साथ होता है। ठीक है, जब मौसम इतना अच्छा होता है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम बाहर ना जाकर अपनी क्लास को अटेंड करें, राइट। ओके आरव, मैम क्लास में मेरा नाम ले लीजिए। हाय आरव, हाउ आर यू, गुड इवनिंग।
यस यस रघु, 21 डेज में पूरा क्लास हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट बैच लॉन्च कर दूंगी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 21 डेज में ही सब कुछ होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें पढ़ाई सिखाई, एंड आगे हम नया बैच लॉन्च कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, Hi Harsh, I am new to your class. Okay, you're most welcome. And आप PDF देख सकते हैं ऐप पर, ठीक है। ऐप पर PDF देख सकते हो एंड रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो जितना हमने अब तक कवर किया है। Me too, मुझे भी, me too, क्लियर, इतना सिंपल सा है। देन क्या है, लेकिन जब मौसम इतना अच्छा हो तो क्लास में बैठना मुश्किल है, तो इसे आप लिख सकते हैं बट इट इज हार्ड टू सिट इन द क्लास व्हेन द वेदर इज सो नाइस। तो कितना सिंपली हमने कितना सिंपली हमने लिखा है, राइट। कितना सिंपल वर्ड्स में उसे ऐसे ही ट्रांसलेट किया है, बहुत ही सिंपली ट्रांसलेट किया है, क्योंकि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है टू द फुलेस्ट, ठीक है। कंप्लीटली एक्सप्रेसिव होना है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में। फाइन, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। जैसे इसमें देखो कितना सिंपल ट्रांसलेशन है, ठीक है, बट इट इज हार्ड टू सिट इन द क्लास व्हेन द वेदर इज सो नाइस, ठीक है। सो सिंपली है, सिंपल सा है, सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब आप देखो कॉन्वर्सेशन चल कैसे रही है, क्या क्या बात हो रही है, ठीक है। कि मतलब ऐसे होता है ना कभी कभी कि अच्छा दो क्लासमेट्स हैं, क्या बात करें, यू नो हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है, एंड हाउ यू कैन बी मोर पोलाइट। आप कैसे कितने पोलाइट हो सकते हैं जब आप किसी यू नो स्ट्रेंजर या रैंडम पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो ये एग्जांपल्स हैं कॉन्वर्सेशन के, इनके थ्रू ही समझ में आएगा। ओके, बहुत सारे मैं आपको दूंगी कॉन्वर्सेशंस, उन्हें पढ़ना है, उन्हें देखना है, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्या है, राहुल क्या बोलता है, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑब्वियसली सबकी बात है, बिल्कुल सही। मौसम बहुत अच्छा चल रहा है इन दिनों, ठीक है। सो बहुत ही काफी सिंपल सा हो गया। सो क्या है, राहुल सेज यू आर राइट, ठीक है, मतलब तुम सही हो, यू आर राइट। द वेदर हैज बीन सो ग्रेट दीज डेज, राइट। सो इन दिनों जो मौसम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। सी रिप्लाई देखो, उसने क्या चीज बोली, फिर उसने कैसे उस चीज पर काउंटर किया, राइट। नाउअडेज भी लिख सकते हैं क्या, हाँ, इन दिनों मतलब नाउअडेज यू कैन राइट, दीज डेज आप लिख सकते हो। लेकिन एक और मैं अगर आपको बात बताऊं, नाउअडेज लिखने की बजाय अगर आप दीज डेज लिखते हो, इट साउंड्स मोर गुड, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिन्हें हम ज्यादा यूज करते हैं, तो ये ज्यादा यूज किया जाता है। फाइन, यू आर राइट, द वेदर हैज बीन सो ग्रेट दीज डेज, ठीक है। अब दीज डेज के लिए अगर चाहो तो नाउअडेज लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको चीजों को देखना है। जैसे अब आपने पूछा नाउअडेज लिख सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली, बिल्कुल लिख सकते हो। फाइन, द वेदर हैज बीन सो ग्रेट दीज डेज, बहुत अच्छा, ठीक है। अब उसने भी क्या यूज किया था, इतना अच्छा यूज किया था ना, तो उसने लिखा नाइस, सो नाइस, ठीक है। तो इसने क्या काउंटर किया, सो ग्रेट। लेकिन जो हिंदी का सेंटेंस में है उसमें आप देख सकते हो बहुत अच्छा, है ना। तो उन दोनों ने अलग अलग वर्ड्स बोले सेम के लिए। जैसे कि इतना अच्छा के लिए निकिता ने बोला नाइस या सो नाइस, एंड राहुल ने भी बहुत अच्छा के लिए क्या बोला, सो ग्रेट, ठीक है। तो इन दोनों को सो ग्रेट या वेरी नाइस या सो नाइस आप ये यूज कर सकते हैं। Pushpender, what are you asking? I am not able to understand. Time word plus object, not, but मैम आपने aren't लिखा. Please clarify, I am not able to understand it properly. Class is going on, class चल रही है मतलब class is going on, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। The weather has been so great these days, क्लियर है इतना। नेक्स्ट इज सी, पुष्पेंद्र, आई थिंक शायद आप ये चीज पूछना चाह रहे हैं। आप जब मैंने लिखा आरेंट, क्योंकि वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट, क्वेश्चन टैग्स
जो आगे आएंगे, ठीक है, उस चीज में ये चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊंगी। आरंट हमने पहले स्टार्टिंग में लिखा है बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन टैग, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। सो ये चीज आगे आएगी, इसका पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। फाइन। सो निकिता सेज आप किस ईयर में हैं। सो आप देख रहे हो कॉन्वर्सेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रही है, ठीक है। कैसे हम इसे लिख सकते हैं, जैसे कि पहले मौसम के बारे में थोड़ी बात हुई, क्लास के बारे में पूछा, एंड हाउ द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। Okay, Harshit, you think that I have to take a test of yours? So okay, fine, but test अभी मैं किस चीज का लूं? अभी आगे जब आएगा तो मैं आपके टेस्ट अपलोड कर दूंगी, ठीक है, जब मुझे लगेगा। क्योंकि सी अभी हमने प्रोनाउंसिएशन कवर किया, प्रोनाउंसिएशन का मैं आपको टेस्ट कैसे, मतलब प्रोनाउंसिएशन तो मोस्टली इट इज अबाउट योर स्पीकिंग स्किल्स, राइट। प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन एंड ऑल दिया था। आगे जो क्लासेस होंगी, ठीक है, उनके बेसिस पे आई गिव यू अ टेस्ट फॉर श्योर, ठीक है। सो टेंशन मत लेना, कॉन्वर्सेशन के भी मैं एग्जाम्पल्स और अपलोड करवा दूंगी, ठीक है, पीडीएफ सेक्शन में ही, जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने चाहिए, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। ओके। सेकेंड ईयर, तो वो पूछती है निकिता कि आप किस ईयर में हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली क्लासमेट्स के बारे में, दो क्लासमेट्स आपस में बात कर रहे हैं, बट वो क्या है, कॉलेज में है, राइट, क्योंकि कौन से ईयर में हो, ठीक है। सो ये उसी में होता है, कौन से ईयर में, कॉलेजेस में हमारे ईयर्स होते हैं। फाइन। इन व्हाट ईयर आर यू, राइट, इन व्हाट ईयर आर यू, ठीक है। सो तुम किस ईयर में हो, सिंपल सा सेंटेंस है। राहुल सेज सेकेंड ईयर, और तुम, ठीक है, मतलब और आप, राइट। आई एम इन सेकेंड ईयर। अब देखो अगेन यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हो रही है, आई एम, ठीक है। आई एम इन सेकेंड ईयर, आई एम इन सेकेंड ईयर, मतलब मैं अपने सेकेंड ईयर में हूं। हाउ अबाउट यू, ठीक है, अगर आपको बोलना है और आप, ठीक है, और आप किस क्लास में हो, इतना बड़ा बोलने की जगह आप सिंपल बोल सकते हैं। पहले तो आपने उसने जो क्वेश्चन पूछा उसे आंसर कर दिया, राइट, कि मतलब तुम कौन से ईयर में हो। सो मैं सेकेंड ईयर में हूं। फाइन। ओके, सेकेंड ईयर में हूं। फिर वो पूछते हैं और आप, राइट, तो वो ये भी पूछ सकता था कि मैं तो सेकेंड ईयर में हूं और आप कौन से ईयर में हैं। सो सेंटेंस बेफालतू का स्ट्रेच ही हो रहा था, ठीक है, लेकिन हमें कंसाइज रहना है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। ओके। तो उसने पूछा हाउ अबाउट यू, ठीक है, आपके बारे में, मतलब आपका ईयर कौन सा है। फाइन। मैम प्रैक्टिस कैसे करें स्पोकन का। ओके, राधे इज आस्किंग प्रैक्टिस कैसे करनी है स्पोकन की। सी स्पोकन इज मोस्टली अबाउट स्पीकिंग, तो आपको अपनी पहले तो ये नहीं सोचना है कि नोट्स तो बने हुए रखे ही हैं, उन्हें याद करके काम हो जाएगा आपका। फाइन। तो ये चीजें नहीं करनी है, आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फाइनल स्टेज में आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, बोलने के लिए तो सीख रहे हो, राइट। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको इतनी बार बताया, प्रोनाउंसिएशन बोल बोल के प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती कि आपने नोटबुक में लिख लिया एंड यू आर डन विद इट। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोसेस है वो। तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे उतना सही है। आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे बाद में सुनो कि अच्छा बाय चांस फ्लो में मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दी, ठीक है, मैंने बायोलॉजी बोल दिया, जबकि होता क्या है, बायोलॉजी, ठीक है। ओ पर स्ट्रेस है, तो तब आपको अपनी जो जितने भी फ्लॉज हैं, जितनी भी कमी है, वो ध्यान में आएंगी। तो स्पोकन की प्रैक्टिस बोल बोल कर ही होगी, ठीक है। सिर्फ आपको टेंसेस के रूल्स याद करके या फिर ऐसे रट कर नहीं हो सकती। तो बोलना है, जो सेंटेंस सीखते हो, जैसे अब तक मैं देखती भी हूँ चार्ट में, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यूज दो सेंटेंस, ठीक है। कल भी किसी ने यूज किया था सेंटेंस, ठीक है, कीन एज मस्टर्ड, ठीक है, तो वो हमने पहले पढ़ा था, तभी आप उसे यूज कर पाए, राइट। तो ऐसे ही आपको डेली अपने ये जो सेंटेंसेस हमने सीखे हैं उन्हें यूज करना है, सिर्फ कॉपी तक नहीं रखना। जब तक आप नहीं बोलोगे आपको नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हो उसे बोलो, गलत बोल रहे हो नो प्रॉब्लम, दोबारा बोलो। इफ यू हैव एनी डाउट
आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। जैसे आपको कोई डाउट है तो आप बताओ मुझे, ठीक है, आई ब्रिंग दैट टॉपिक। एंड इतनी टेंशन मत लो, 21 डेज की क्लास है, 21 डेज की क्लास है, फाइन। आगे और बैचेस लॉन्च हो जाएंगे, इतना तो प्रैक्टिस करो पहले, फाइन। क्लियर है इतना? आई एम इन सेकेंड ईयर, हाउ अबाउट यू? सिंपल सेंटेंस अगेन। निकिता सेज मैंने बस अभी ज्वाइन किया है। नहीं, गुंजन, आई थिंक गुंजन वाज आस्किंग समथिंग कि हाउ अबाउट नहीं होगा क्या? सी व्हाट अबाउट, सॉरी, हु अबाउट नहीं होगा मैम, नहीं, हु अबाउट नहीं होगा गुंजन। सी हु अबाउट आप नहीं लिख सकते, सी इट इज और आप, ठीक है, आपने डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया हु अबाउट, जो कि गलत है। क्वेश्चन की सेंस को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। और आप हाउ अबाउट यू, हाउ, ठीक है, हाउ वर्ड का यूज करना है। हु हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्सन की रिस्पेक्ट में कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। हु इज शी, वो कौन है। जब कौन वर्ड का यूज करते हैं तब हु का यूज किया जाता है, फाइन। तो आप लिखोगे हाउ अबाउट यू। क्लियर इतना? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैंने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है, मैंने बस अभी ज्वाइन किया है। फिर आप क्या लिख सकते हैं? आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड, ठीक है। आई हैव ज्वाइंड नाउ की जगह क्या लिख सकते हो? आई हैव ज्वाइंड, आई हैव ज्वाइंड। नाउ की जगह क्या लिख सकते हो? आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड, ठीक है। रिसेंटली का मतलब होता है अभी, फाइन। I have recently joined की जगह अगर आप लिखना चाहते हो I have joined now, ठीक है। आप बोल सकते हो कि अभी को तो मैं now भी लिख सकती हूँ, फाइन। सो रिसेंटली, दोनों सेंटेंस करेक्ट है अगेन, ठीक है, फाइन। दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन रिसेंटली का आप अगर यूज करते हो तो इट साउंड्स मोर लाइक, ठीक है, स्पोकन के बैच में हो, ठीक है। सो आप यूज कर सकते हो ऐसे डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। सो क्या बोला मैंने? आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड या आई हैव ज्वाइंड नाउ, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस सही हैं। रिसेंटली, अब देखो रिसेंटली वर्ड कैसे हम यूज करते हैं डेली। व्हाट अबाउट यू? यस अजय, यू कैन राइट व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब आई एम इन सेकेंड ईयर, व्हाट अबाउट यू लिख सकते हो आप। क्लियर है इतना? शुभम, यू आर आस्किंग एंड यू वी लिख सकते हैं क्या? किस सेंटेंस में, किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं आप? आई एम इन सेकेंड ईयर, हाउ अबाउट यू? किस सेंटेंस की बात कर रहे हो शुभम? ठीक है, क्लियर है इतना? What it says I have joined recently। अब recently हम कैसे बोलते हैं कि recently I have watched that movie recently, या आप बोल सकते हो have you seen the movie which is released recently। क्या तुमने वो मूवी देखी जो अभी रिलीज हुई है, ठीक है, फाइन। ये आप बोल सकते हो, क्या तुमने वो मूवी देखी जो अभी रिलीज हुई है। हैव यू सीन और हैव यू वॉच्ड द मूवी दैट इज रिलीज्ड रिसेंटली, जो अभी हुई है। क्लियर? पहले वाले में यू कहां पर बोल रहे हो? हाँ, यू लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है, लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? सो देख रहे हो ना, ऑल्टरनेटिव देखो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा ऑप्शन। अगर रिसेंटली वर्ड दिमाग से निकल जाता है या स्लिप हो जाता है तो हमें क्या यूज करना है? हम नाउ का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। रिसेंटली मतलब अभी, ठीक है, मतलब जो मूवी अभी रिलीज हुई है, क्लियर। या फिर नाउ, नाउ का मतलब तो अभी होता ही है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे वर्ड सोचने चाहिए कि जो हम यूज कर सकें। अगर अभी अभी रिलीज हुई है तो क्या बोलेंगे मैम? सी अभी अभी मतलब रिसेंटली,
ठीक है, अभी या अभी अभी, रिसेंटली उसके लिए आप यूज करोगे, फाइन, या फिर नाउ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, राहुल फिर पूछता है आप कहाँ से हो। ठीक है, मतलब प्लेस पूछ रहे हैं। ठीक है, कि आप कहाँ से हो, तो आप बोल सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, आप कहाँ से हो, तो जगह के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर। ठीक है, WH, वेयर। ठीक है, तुम कहाँ से हो, जैसे कौन के लिए हु का यूज करते हैं, वैसे ही कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम, मैं महाराष्ट्र से हूं। क्या है, निकिता से कि मैं महाराष्ट्र से हूं। फाइन, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं पुणे में पली बड़ी हूं। अगेन, ठीक है, सो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी और जगह से हैं एंड आप कहीं और रह रहे हैं, तो आप उसे कैसे लिखोगे। ठीक है, आई एम फ्रॉम द महाराष्ट्र, द नहीं आएगा, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र आप लिखेंगे। अगेन ये जो आई एम है, इट इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो कि देखो आपने ज्यादातर देखा होगा जब हम लिखते हैं तब तो हम इस एक्सपैंडेड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, छोटा करके हम नहीं लिखते, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बोलने में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बहुत यूज होती हैं। क्यों यूज होती हैं, अगेन क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। सो आंसर इसका ये है कि बोलते समय कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ज्यादा यूज होती हैं, बिकॉज जब हमें फास्ट बोलना होता है, फ्लुएंटली बोलना होता है, तब हम इनका यूज करते हैं। क्योंकि आई एम, मैं पूरा बोलूंगी, उसकी जगह मैं सिंपली बोल सकती हूँ एम। ठीक है, एम, फाइन। सो छोटा पड़ता है इसलिए बोलते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो कि हमें छोटा पड़ता है इसलिए बोलते हैं। आई एम फ्रॉम द महाराष्ट्र, द नहीं आएगा, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। सिंपल आपने बताया कि मैं महाराष्ट्र से हूं, कुछ भी बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम यूपी, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। मैं पुणे में पली बड़ी हूं, तो इसे कैसे बोलेंगे। सो ये जो वर्ड है यहाँ पर पली बड़ी, इसके लिए आप बोलेंगे ग्रीव अप। ठीक है, आई ग्रीव अप इन पुणे, मैं पुणे में पली बड़ी हूं। आई ग्रीव अप इन पुणे, राइट। राहुल सेज ओके फाइन, अब सब ओके, यस आई एम फ्रॉम हिमाचल, आई ग्रीव अप इन पंजाब, एनीथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक। ठीक है, मतलब सी पली बड़ी हूं मतलब कि आप हो, मेन आपकी जो जगह है, ठीक है, वो तो एक जगह हो गई, जैसे आप महाराष्ट्र से हो या कहीं पर हो, लेकिन जहां पर आप रह रहे हो, ठीक है, जहां पर आप पले बड़े हो, ठीक है, जहां पर रह रहे हो फाइनली, सो दैट इज ग्रीव अप। ठीक है, मैं यहाँ पर रहती तो मैं हूं तो वहां से, लेकिन मैं रहती यहाँ हूं, सो वो क्या हो जाएगा, ग्रीव अप, पला बड़ा होना, दैट इज द थिंग। फाइन, यू आर फ्रॉम बिहार, यू आर फ्रॉम दिल्ली, कुछ भी, यस आई एम। ठीक है, हाफ के साथ यूज आते हैं, just now, today, recently, this year। ऐसा है क्या, हैव के साथ सिर्फ कुछ ही वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्यों। हैव के साथ हम, हाँ ये वर्ड्स तो यूज करते ही हैं, लेकिन और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ये किसने बताया आपको, और वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कितने सारे वर्ब्स होते हैं, वो हम हैव के साथ यूज करते हैं। तो काउंटेड वर्ड्स आप नहीं बोल सकते कि हैव के साथ सिर्फ यही वर्ड यूज होंगे। ठीक है, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैव यूज होता है, तो कितने सारे वर्ब्स हैं, राइट, तो उनके साथ भी हैव यूज होता है। ओके, अब क्या है, राहुल सेज मैं यहीं से हूं, सिंपल कि मैं तो यहीं से हूं। क्लियर, सो आप क्या लिखेंगे, आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, मतलब मैं यहीं से हूं। जैसे अगर मैं दिल्ली से हूं तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ। क्लियर। निकिता सेज मुझे ये शहर उतना पसंद नहीं है, हर कोई जल्दी में है। फाइन, ओफो, निकिता क्या बोलती है कि मुझे ये जो शहर है, ठीक है, ये जो शहर है मुझे इतना पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जल्दी में रहता है।
फाइन, क्लियर है इतना? तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आई डोंट, अगेन एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आती है एंड दैट इज डू नॉट। ठीक है, मुझे ये शहर उतना पसंद नहीं है, हर कोई जल्दी में है, आई डू नॉट। ठीक है, अगेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं? डोंट। डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब छोटा कर देते हैं उसे बोलते हैं डोंट। क्लियर? क्लियर है इतना? I do not like this city that much। ठीक है, मुझे ये शहर उतना पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? that much। ठीक है, मुझे ये शहर उतना पसंद नहीं है, उसके लिए मैंने यूज किया है that much। क्लियर है इतना? हर कोई जल्दी में है, everyone is in a hurry। ठीक है, हर कोई जल्दी में रहता है, आपने देखा भी होगा दिल्ली में तो हर कोई भागता रहता है। ठीक है, सो एवरीवन इज इन अ हरी। क्लियर? इतना सिंपल सेंटेंस को सिंपली ट्रांसलेट करना है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं बनना। मैंने बोला था कि सिंपल ट्रांसलेशन रखनी है। ये तो है, राहुल ने बोला हाँ ये तो है, ये तो मैं मान सकता हूं कि हर कोई जल्दी में रहता है। क्लियर? पर दिल्ली राजधानी भी तो है, स्वाभाविक है, क्या बोल रही हूँ, स्वाभाविक है भीड़ होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली जो है वो क्या है? कैपिटल है। ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल। तो वहां पर एवरीवन ट्राइज, कि सब ट्राई करते हैं कि हम अच्छी जगह रहें, शहर में रहें। ठीक है, तो इसलिए वहां पर इतनी भीड़ होती है, हर कोई इतनी जल्दी में होता है। स्वाभाविक है भीड़ होगी। ठीक है, क्योंकि राजधानी है, राइट, कैपिटल है, तो भीड़ तो वहां पर होना एक नॉर्मल सी बात है। क्या आप अभी तक राज प्लाजा गई हैं? सो राहुल, क्योंकि वो दिल्ली से ही है, ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली से ही है तो इसलिए वो पूछता है क्या तुम वहां पर गई हो? कहां पर? राज प्लाजा। ठीक है, सो वो पूछता है क्या तुम वहां पर गई हो, राइट, क्या तुम वहां पर गई हो? सो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राहुल सेज ट्रू, मतलब ये तो है। ठीक है, जो चीज फैक्ट है उसे आप ट्रू लिख सकते हो। ठीक है, ट्रू आप यूज कर सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। ठीक है, क्या यूज करना है? ट्रू, ये तो है। ठीक है, जो कोई फैक्ट आपको लगे या आपको लगे सच बात है तो उसे हम क्या ही बोलते हैं? ट्रू। ठीक है, नॉर्मली। आप अभी तक राज प्लाजा गई हैं, बट उसने क्या पूछा? पर के लिए मैंने क्या यूज करा? सिंपल बट। ठीक है, क्लियर है इतना? बट दिल्ली इज द कैपिटल, इट्स ऑब्वियस टू बी क्राउडेड। ठीक है, क्या बोलते हैं वो? He says Delhi is the capital। जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली क्या है? कैपिटल है, तो बहुत ही स्वाभाविक है। तो यहाँ क्या वर्ड यूज हुआ? ऑब्वियस। जो चीज बहुत ऑब्वियस हमें लगती है, राइट, ऑब्वियस, बहुत ही ऑब्वियस है, राइट, तो उसका मतलब होता है स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक होना। इट्स ऑब्वियस टू बी क्राउडेड, इट इज ऑब्वियस टू बी क्राउडेड, राइट। जो चीज बहुत ऑब्वियस है, लाइक उसके तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, सो इट इज ऑब्वियस, राइट। इट्स ऑब्वियस टू बी क्राउडेड। क्राउडेड मतलब जहां पर बहुत भीड़ होती है। ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं वो होता है क्राउडेड एरिया, राइट। तो क्या है? क्या आप अभी तक राज प्लाजा गई हैं? तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? हैव यू बीन टू द राज प्लाजा येट? ठीक है, अभी तक के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है? येट। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि इस बैच में देयर इज येट टू कम, ठीक है, मतलब अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी हम कवर करेंगे जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे साइनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड सबसे मेरा पर्सनल फेवरेट इज प्रोवर्ब्स एंड जो कि हम मुहावरे बोलते हैं। ठीक है, वो सब भी हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो क्या है? हैव यू बीन टू द राज प्लाजा? यस। ठीक है, हैव यू बीन टू द राज प्लाजा येट? ठीक है, मतलब अभी तक। क्या तुम अभी तक राज प्लाजा घूमने गई हो? ठीक है, तो अभी तक के लिए हमने वर्ड यूज किया है येट। ओके, क्लियर है इतना? फाइन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज निकिता सेज अभी तक नहीं, मतलब नॉट येट। ठीक है, सो अभी तक के लिए क्या वर्ड यूज करना है? अभी तक के लिए हमें वर्ड यूज करना है येट, और स्वाभाविक के लिए हमें क्या वर्ड यूज करना है?
ऑब्वियस, ठीक है। तो ऑब्वियस के लिए स्वाभाविक यूज करेंगे। सी इससे क्या होगा, सेंटेंस ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस हो रही है हमारी, राइट। कुछ नया वर्ड आता है तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, प्रोनाउंसिएशन है उसकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन में यही सबसे अच्छी बात होती है कि आप बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो बोलती है अभी तक नहीं, नॉट येट, मैं हालांकि जाना चाहती हूँ। अब अगेन वर्ड क्या है, हालांकि, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दो, ठीक है। क्या यूज करेंगे, दो, ठीक है। तो ये क्या है, दो, दो का मतलब हालांकि, या बोल सकते हो जबकि मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है। क्लियर है इतना। इट सेज नॉट येट आई वॉन्ट टू गो दो, ठीक है। अभी तक मैं नहीं गई हूं लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू विजिट राज प्लाजा, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अभी तक नहीं, बट आई वॉन्ट टू गो दो टू विजिट, क्या देखने के लिए, क्या पूछा था उसने, टू विजिट राज प्लाजा, ठीक है। क्लियर है इतना, फाइन। राहुल सेज दिलचस्प, दिलचस्प जगह है घूमने के लिए, कल चलते हैं, ठीक है। तो अब आप इस कॉन्वर्सेशन में देखना कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने निकल कर आई हैं। पहले कैसे एकदम से सिंपल हाय से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन पूछे, उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ, एंड देन फाइनली इट साउंड्स लाइक कि कॉन्वर्सेशन उनकी सही चल रही है। ओके, इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, राइट। लेट्स गो टुमारो, ठीक है। क्या है, कल चलते हैं, सो लेट्स गो टुमारो। अब अगेन यहाँ पर ये रिकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, राइट। बोलने में सबसे ज्यादा आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, छोटा कर देती हैं सेंटेंस को जब हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगी, लेट अस, लेट्स गो टुमारो, फाइन। तो आप क्या बोल सकते हैं, लेट अस गो टुमारो की जगह आप बोलेंगे लेट्स गो टुमारो, ठीक है। अस का पूरा साउंड नहीं आएगी। निकिता सेज पक्का, ठीक है। पक्का, घूमने के नाम पर तो हम सब तैयार हो ही जाते हैं, पक्का, ठीक है, फाइन, बाद में मिलते हैं। सो फाइनली उनका डिस्कशन हो गया है, कॉन्वर्सेशन इज फिनिश्ड। तो उन्होंने कैसे कैसे बात करी हर स्टेप में, कितना सिंपल था, ठीक है, कितना सिंपल था। यस आदिला, यू कैन राइट वॉच, आप वॉच भी लिख सकते हो, ठीक है। पक्का, ठीक है, डन, ठीक है, डन। नॉर्मली हम बोलते हैं, ठीक है, चलो कल वहां पे कोई फ्रेंड का ग्रुप है, चलो वहां पर जाएंगे, ठीक है, मूवी देख के आएंगे या मजे करने जाएंगे, कुछ भी आप बोल सकते हो। सो यू से डन, ठीक है, पक्का, फाइन, ठीक है, ओके, बाद में मिलते हैं। सो सी यू लेटर, सी यू लेटर, सिंपल। इतनी सिंपल कॉन्वर्सेशन आपको रखनी है। लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यू की वो देखेंगे, जॉब इंटरव्यू की क्या कॉन्वर्सेशन है, कैसे वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे उसे आंसर करना है, राइट, वो सबसे बेस्ट पार्ट कॉन्वर्सेशन का वो है। क्योंकि कॉन्वर्सेशन तो आपस में हम कैसी भी कर लेते हैं, राइट। फ्रेंड के साथ है, बहुत ही फॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन है, हाय हेलो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको ग्रीट करना है, ठीक है, सारी वो चीजें हम देखेंगे। वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम, ठीक है। कुछ लोग जॉब के लिए अपीयर होंगे आगे फ्यूचर में, कुछ किसी जॉब में होंगे, ठीक है, मे बी वो सोच रहे हैं कि दूसरी जॉब करें। सो जॉब इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सबके लिए। हाँ यस अब सर, बाद में होगा जॉब, बाद में नहीं, कल परसों जब भी हम डिस्कस करेंगे, फाइन। तो इसी में आएगा, इसमें क्या बोलते हैं इसे, कॉन्वर्सेशन में, ठीक है। कल कुछ और चीजें हमें डिस्कस करनी है, जैसे देखो क्या हम यूज करेंगे, ठीक है, कैसे हम किसी को ग्रीट करेंगे, फाइन। अगर कोई बड़ा है या उससे कोई बात करनी है तो कैसे हमें स्टार्ट करनी है कॉन्वर्सेशन, राइट। तो ये सब कुछ कल डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कोई रूल तो मैं आपको नहीं बता सकती ना, क्योंकि इसका कोई रूल है नहीं, ठीक है, टेंसेस की तरह कोई रूल नहीं है, क्लियर। सो यस, आज का वर्ड ऑफ द डे है डेलिबरेटली, जो कि आप सबको पता है। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर,
ठीक है, जैसे मम्मी हमारी पिटाई कर देती हैं कभी कभी, आप बोलते हो मैंने जानबूझकर नहीं किया, राइट? तो मे भी आपको नहीं पता हो कि जानबूझकर का मतलब होता है डेलिबरेटली। क्लियर? पूरा रेट नहीं बोलना है, राइट? पूरा रेट नहीं बोलना है, जो रेट लिखा है डेलिबरेटली। ठीक है, क्लियर इतना? फाइन, क्लियर? जानबूझकर हम बोलते हैं डेलिबरेटली। क्लियर? सेंटेंस क्या होगा? एग्जाम्पल इज आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास डेलिबरेटली, मतलब मैंने ग्लास जानबूझकर नहीं तोड़ा। आई डिडंट ब्रेक द ग्लास डेलिबरेटली। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है? फाइन। सो डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, जो चीज हम जानबूझकर करते हैं, फाइन, और उसके लिए बाद में डांट भी सुनते हैं, सो दैट इज डेलिबरेटली। क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने कॉन्वर्सेशन देखी, प्रैक्टिस सेट मैं आज डालूंगी तो उसकी प्रैक्टिस करना, फाइन, देखना कैसे कैसे कॉन्वर्सेशन होगी। एंड मैंने आपको बताया है कॉन्वर्सेशन आप कैसे करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ या अपने क्लासमेट के साथ कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन से। यही तरीका होता है कॉन्वर्सेशन करने का, ठीक है? और किसी तरीके से आप इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लिखकर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? जैसे दो लोगों के बीच में आप कॉन्वर्सेशन लिख सकते हो, राइट? तो उससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, प्लस स्पोकन भी इंप्रूव होगा। Clear everyone? So see you tomorrow. Bye bye and keep learning, keep growing, and see you all tomorrow at 9. Thank you.